प्रयास से चलाना है प्रयास। पप्पू यादव ने सियासत की सड़क पर सरपट घोड़े दौड़ाए हैं। सत्ता के करीबी माने जाने वाले कहते हैं पप्पू यादव की कथा भी अनंत है, लेकिन सच ये भी है कि पप्पू यादव के नाम से पुलिस की फाइलें कभी खाली नहीं रही। पप्पू यादव पर एक एक करके केस तो हटते चले गए, लेकिन समय दर समय अपने लिए मुश्किलें भी खड़ी करते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। 31 साल बाद एक मामले में पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं। अस्पताल में अब नहीं है, अब बेऊर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पप्पू यादव की छिन जाएगी लोकसभा की सदस्यता? आप हमेशा सुनते आए हैं पप्पू पास हो गया, लेकिन इस बार पप्पू फंस गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधी रात को पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दिन तो शुक्रवार का था, लेकिन पुलिस के दिमाग पर शनि जो चढ़ा था तो गिरफ्तारी तो होगी ही ना। जब पुलिस और पप्पू यादव के बीच नोकझोंक हो रही थी, तभी उनके पास समर्थक भी मौजूद थे। कहा जाता है पप्पू यादव कानून का का से भी कभी नहीं डरते। पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन पप्पू यादव पर हाथ कौन डाले। लेकिन कानून के हाथ हमेशा लंबे होते हैं, इसलिए कहा जाता है किस्मत जब दगा देती है तो इंसान मारा मारा फिरता है। जिसकी वानगी पप्पू यादव के साथ जो हुआ, आप दर्शकों को बताने के लिए काफी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल के एक पुराने मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में पटना के एक घर पर कब्जा कर लिया था, जिसमें वह किराए पर रहने गए थे। पप्पू यादव ने इस किराए के घर में पहले अपना दफ्तर खोला, फिर उस पर कब्जा कर लिया। इसे लेकर उनके खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सादी वर्दी पुलिस वाले आए हैं और सीधे धमकाने लगे। पप्पू यादव ने कहा है कि हमें लगा कोई मुझे मारने आया है। कर दिया गया है पप्पू जी, वो सरकार से पूछिए, बच्ची को बचाना। अरे यार, गाड़ी यदि गोली खाने के बराबर है, चलिए ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? मामले पर सफाई देते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि 35 साल पुराने मामले में बेल टूट गई थी। कोर्ट आने को कहा था तो हम पटना आ गए। उन्होंने कहा कि सिविल वर्दी में पुलिस वाले आए हैं और हमें लगा कि गोली चल जाएगी। पप्पू यादव ने कहा कि मरना पसंद करेंगे, लेकिन सच के रास्ते से थोड़ा भी नहीं हटेंगे। कहते हैं पुलिस अगर चाह ले तो बड़े बड़े सुरमाओं को भी एक थानेदार के सामने नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि आधी रात पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया और सुबह होते होते पप्पू यादव को पीएमसीएच अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं था। इसलिए कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की पूरी हैकड़ी निकल गई है। दबी जुबान में इसे पुलिस महकमे में मचा घमासान माना जा रहा है। लेकिन कहानी के उस पार पप्पू यादव की पूरी क्राइम कथा क्या है? पटना में करीब 31 साल पुराने विवाद पर अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला गर्दनीबाग थाना एफआईआर संख्या 552/1995 से जुड़ा है। इसमें शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि धोखाधड़ी से उनका मकान किराए पे लेकर उसे पप्पू यादव ने कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि यह बात किराए के समय छुपाई गई थी। इसी मामले में पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले को लेकर प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, एएसपी से नगीना, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा, पटना में एनईटी की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी षड्यंत्र को उजागर किया है।
पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूत से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है, ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और धमकाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही है और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। मामले में लगातार गैरहाजिरी के कारण अदालत ने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किया, उसके बाद आरोपियों के ठिकानों पर इश्तिहार चस्पा करने का आदेश दिया गया। लेकिन अदालत में पेशी न होने पर अब कोर्ट ने कड़ा कदम उठाते हुए पप्पू यादव सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई 1995 से लंबित मामले में एक अहम कानूनी मोड़ मानी जा रही है। लिहाजा अस्पताल में इलाज के बाद पप्पू यादव को बेऊर जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सोमवार को अदालत में सुनवाई भी होनी है, लेकिन कहा जाता है पप्पू यादव भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, क्राइम, धोखाधड़ी का मामला शामिल है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बिहार में जब त्रासदी आती है तो पप्पू यादव खड़े रहते हैं, परिवार वालों के साथ मिलते हैं, दुख बांटने परिजनों के घर पहुंचते हैं। अब अदालत में क्या कुछ पप्पू यादव पर होगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।